गुड मॉर्निंग छात्रों। स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय नारायणपुर पीतमपुर अम्बेडकर नगर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं आनंद कुमार गुप्ता आपके लिए उपस्थित हुआ हूँ। छात्रों, आपका सेकंड सेमेस्टर है। छात्रों, मैं आपको विज्ञान विषय का अध्ययन कराऊंगा। विज्ञान विषय का अध्ययन कराने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए विज्ञान है क्या। दूसरी चीज़ ये भी पता होना चाहिए आपको पढ़ा कौन रहा है। ठीक है, तो पढ़ा कौन रहा है, जैसा कि मैंने बताया आनंद कुमार गुप्ता हूँ मैं। और मेरा जो क्वालिफ़िकेशन है MSc B.Ed M.Ed क्वालिफ़िकेशन है। ठीक है छात्रों, तो ये मेरा क्वालिफ़िकेशन है, ये मेरे बारे में थोड़ी सी जानकारी है। और अब हम अपने विषय की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमारा विषय है विज्ञान। विज्ञान विषय का जो द्वितीय सेमेस्टर का विज्ञान है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम विषय सूची के बारे में जानेंगे, कौन कौन से विषय पढ़ने हैं। उसके पहले हम जानते हैं विज्ञान है क्या। जैसा कि छात्रों आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहा जाता है। तो वही बात है छात्रों, क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान ही कहा जाता है। अब जैसे कहा गया क्रमबद्ध अध्ययन, उसी प्रकार से किसी भी क्लास का जब हम अध्ययन करते हैं तो उस क्लास में विषय का एक विषय वस्तु होता है और उस विषय वस्तु को बढ़ते हुए क्रम में बनाया जाता है सरल से कठिन की तरफ, जिससे छात्रों का पढ़ने में मन लगे और छात्रों में रुचि पैदा हो और साथ साथ उनका जो ज्ञान है वो प्रभावी हो। इसलिए विषय सूची बनाई जाती है। तो छात्रों, विषय सूची के बारे में थोड़ा सा आज हम जान लेते हैं। पहले हम अपने सेकंड सेमेस्टर में विज्ञान विषय के अंतर्गत कौन कौन से अध्यायों का अध्ययन करेंगे। तो जो छात्रों हमारा अध्याय है, पहला अध्याय जैसा देख रहे हैं आप, पहला अध्याय है पृथ्वी और आकाश। द्वितीय सेमेस्टर में हम पढ़ेंगे पृथ्वी और आकाश के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी और आकाश में हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि पृथ्वी के सौर परिवार क्या है, तारामंडल क्या क्या है, इसमें छाया और ग्रहण क्या है, आकाशीय पिंड क्या है। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे जीवन की उत्पत्ति। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम बात करते हैं जीव की, तो जीव आया कहाँ से है, इसके बारे में जानेंगे और कहाँ पर जीवन की संभावना है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक छात्रों, इसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर है मृदा और फसलें। हम मिट्टी का अध्ययन करेंगे। मिट्टी कितने प्रकार की होती हैं, कैसे बनती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद फसल पढ़ेंगे। फसल में आप फसल चक्र, कृषि पद्धतियाँ तथा कीटनाशकों का प्रभाव और वातावरण पर प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। तीसरा चैप्टर है कार्य एवं ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा। कार्य किसे कहते हैं, ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है, ऊर्जा कितने प्रकार की होती हैं, ये कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं या किन किन स्रोतों से प्राप्त होते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद हमारा जो चौथा चैप्टर है सरल मशीनें, या चौथा अध्याय जो होगा सरल मशीनें। मशीनें क्या होती हैं, सरल मशीनें क्या होती हैं, इनका हमारे जीवन में उपयोग क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद पाँचवा जो है जीवों की संरचना जीवों की बात करता है। इसमें कोशिका, ऊतक, अंग, अंगतंत्र, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो कोशिका क्या है, कोशिका की खोज किसने की, इसकी संरचना क्या है, इसके कार्य क्या है, ये थोड़ा सा अपने आप में बड़ा चैप्टर है, तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद हमारे नेक्स्ट चैप्टर में जीवन की क्रियाएं। जीवन की क्रियाएं में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, संवेदनशीलता, प्रकाश। तो यहाँ हम सबसे पहले जानेंगे जीवन क्रियाएं क्या होती हैं और इनका क्या लाभ है। इसके बारे में पढ़ने के साथ साथ कुछ क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। इसके बाद सातवां चैप्टर है मानव शरीर के अंग एवं कार्य। मानव शरीर के यहाँ कुछ अंगों की चर्चा की गई है, जैसे कंकाल की, पेशियों की, दांतों की, पाचन तंत्र की और परिसंचरण तंत्र की।
इनका अध्ययन हम करेंगे। फिगर भी इनका होगा, संरचना भी होगा और इनके कार्य भी होंगे, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हमारा 8वां चैप्टर है भोजन, स्वास्थ्य एवं रोग। जैसा कि हम लोग प्रत्येक दिन भोजन ग्रहण करते हैं, तो ये भोजन क्यों आवश्यक है हमारे लिए और इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, इन पोषक तत्वों का हमारे लिए क्या आवश्यक है और भोजन की अधिकता और कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ नेक्स्ट दिया हुआ है संक्रामक रोग, रोकथाम एवं टीकाकरण। ये थोड़ा सा इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है, इन्होंने जोड़ा हुआ है इसके में। रोग के संक्रामक रोग किसे कहते हैं, उनसे हम कैसे बच सकते हैं, टीकाकरण किसे कहते हैं और इसका प्रभाव क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हमें पढ़ना है तत्वों का वर्गीकरण। तत्व किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनकी रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या हैं और रासायनिक सूत्र, कुछ रासायनिक सूत्रों का अध्ययन करेंगे। कुछ ही करेंगे, जैसा कि आपका डीएलएड है, सेकेंडरी सेमेस्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा पढ़ना है। थोड़े कुछ ऐसे जो जनरल साइंस के अंतर्गत आते हैं, उन्हीं तत्वों का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। जैसा कि प्रतिदिन हम देखते हैं हमारे आसपास तमाम तरीके की गतिविधियाँ होती हैं, उनसे भौतिक परिवर्तन होता है और उन परिवर्तनों से हमें क्या लाभ या हानि है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर जो आपको पढ़ना है, अम्ल और क्षार पढ़ना है और लवण। हम किसे अम्ल कहेंगे, किसे क्षार कहेंगे, किसे लवण कहेंगे, कैसे पहचानेंगे, इनके विशिष्ट गुण क्या हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है पर्यावरण प्रदूषण। जैसा कि हम लोग पर्यावरण प्रदूषण से ग्रसित हैं इस समय और एक विशेष प्रकार की महामारी से ग्रसित हैं, तो ये पर्यावरण का हमारे साथ क्या रोल है, इसके प्रदूषण, इसकी विषाक्तता से हमारे वातावरण पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। और कौन कौन सी आपदाएं हैं, इन आपदाओं का क्या प्रभाव है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। छात्रों, आपका जो सेकेंड सेमेस्टर है थोड़ा लंबा दिख रहा है, यहाँ अध्यायों की संख्या तो बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, पढ़ेंगे भी ज़्यादा, इसके अंतर्गत भी अध्ययन ज़्यादा करेंगे। तो आप सभी लोग समय से उपस्थित रहें क्लास में, सबको टाइम टेबल अवेलेबल हो गया है। क्लासेज ऑनलाइन ही चलेंगी अभी तक, अभी कोई लॉकडाउन में छूट मिलने की चांसेस नहीं है, तो इसलिए आप सभी लोग जुड़े रहें और अपने सभी सहपाठियों को भी मोटिवेट करें कि क्लासेज ऑनलाइन चल रही हैं, उसका लाभ लें। और छात्रों, किसी को बातें कोई नहीं समझ में आती, कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है, तो हमको वो पर्सनल नंबर पर डिस्कस कर सकता है एनी टाइम, ठीक है। और ध्यान रखिए, पढ़ना रटना आसान होगा, लेकिन विज्ञान है, विज्ञान को समझना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर इसको समझ के पढ़ेंगे तो दूसरों को समझाना आपके लिए बहुत अच्छा होगा और बहुत ही अच्छी तरीके से दूसरे को समझा सकते हैं। इसलिए छात्रों, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे और मन लगा के पढ़ेंगे तो आपके लिए लाभ होगा। और किसी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, मेरी बातें नहीं समझ में आती है, मैं गलत बता रहा हूँ, तो ज़रूर मुझको इस बात पे मोटिवेट करे, मुझे बताए, मैं उसको जो है अच्छा सा अच्छा बताने का प्रयास करूँगा। ठीक छात्रों, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेज में। अभी तो आज का मेरा केवल इंट्रोडक्शन क्लासेज था, हमें क्या पढ़ना है उसका इंट्रोडक्शन हो गया है। नेक्स्ट क्लासेज में हम प्रॉपर रूप से टॉपिक वाइज अध्ययन करेंगे। मेरा मानना है कि जैसा कि अगर हम इधर से शुरू करते हैं लास्ट वाले चैप्टर से, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक टाइप का अध्याय है। मनोवैज्ञानिक टाइप का अध्याय का मतलब होता है जो हमें देखने सुनने में ज़्यादा मिलता है। अगर हम इधर से शुरू करते हैं पृथ्वी और आकाश की तरफ में, इसमें कुछ विशेष छात्र होंगे जिनका भूगोल होगा, उनको ये टॉपिक अच्छा लगेगा, लेकिन जिनका भूगोल नहीं होगा, भूगोल विषय नहीं पढ़े होंगे, तो उनको थोड़ा सा बोरियत जैसा महसूस होगा। तो कुछ चीज़ें हैं, तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा
और कुछ किसी की अगर कोई विशेष शिक्षा होगी, नहीं सिस्टम से पढ़ाया जाए तो सिस्टम से भी पढ़ाया जा सकता है। मेरा अपना मानना है कि अगर हमारा मन, हमारा दिमाग जिस तरफ है उसी तरफ से लेकर के अगर हम अपने अध्याय को शुरू करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बढ़िया होगा। ठीक है छात्रों, और तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा और हमको बता दीजिएगा कि पहले चैप्टर से शुरू करें या लास्ट वाला चैप्टर। मेरे अनुसार आज की सामाजिक समस्या से हम पीड़ित चल रहे हैं तो ये टॉपिक ज़्यादा हमको समझ में आएगा। तमाम प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं तो ये ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। इधर का जो टॉपिक है, पहला चैप्टर है, थोड़ा सा टाइम टेकर है, इसमें ज़्यादा समझना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो एक बार हमको बता दीजिएगा आपको पर्यावरण वाला चैप्टर पढ़ना है या पृथ्वी आकाश वाला पढ़ना है, तो व्हाट्सएप ही कर देंगे ग्रुप में, तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा चैप्टर सुनने के बाद आप व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं उसके अनुसार अपनी नेक्स्ट तैयारी कर लूँगा। ओके छात्रों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेज में। थैंक यू।